स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया पुलिस के लिए हिंदी का टेस्ट। दोस्तों आज आपका हिंदी का टेस्ट है जो कि पहला है। ठीक है, इसमें आपके 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस को और यूपीएसआई को टारगेट किया गया है। ठीक है, तो आज का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, दिमाग से ये निकाल दीजिए, अगर आप क्लास सच में देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड वाला जो होता है ना, अगर आपका डिजिटल बोर्ड है तभी आपकी कंटेंट अच्छा होगा, या इस तरीके से कर रहे हैं उसका कंटेंट ऐसा होता है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा। आप इसको लीजिए फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, डेली टेस्ट लेंगे, इसके 80 टेस्ट सीरीज का इसको मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। आपको यह बताना है जो व्यक्तिक पत्र है वो किसके मध्य लिखा जाता है। व्यवसायियों के मध्य है, सरकारी अधिकारियों के मध्य है, सगे संबंधियों के मध्य है, या फिर पाठक और संपादक के मध्य। बताइए किसके मध्य होता है। दोस्तों सही ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। जो सगे संबंधियों को लिखा जाता है कौन सा, व्यक्तिक पत्र, या फिर परिवार के सदस्य हों उनके, जैसे परिवार, बुआ फूफा, जीजा जीजी, ये सबके लिए जो लिखा जाता है वो व्यक्तिक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल के वीर गाथा काल के नाम से प्रस्तावित क्या है। मतलब आदिकाल को जो नाम दिया गया है वीर गाथा काल, ये पूछने चाह रहे हैं कि वो किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी जब पढ़ाई थी क्लास में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि रामचंद्र कैसे थे, वीर पुरुष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बताइए, आपके तुरंत आंसर, आप जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ देख लेते हैं, आप तुरंत अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और जरूर बताइए कितने सही हुए। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, होठ। होठ हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। सूरज एक वचन में, पानी भी एक वचन में होता है और सोना भी एक वचन में, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं हॉट सूख रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो होठ हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर कंठ तालव्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओ ऑप्शन, बी सी ऑप्शन, है ना। सॉरी एक सेकंड, गलत होगी। कंठ तालव्य जो होता है आपका वो होगा आपका ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। जो ए होता है छोटा ए, ये कंठ तालव्य होता है। अगर मैं बात करूं कि कंठ तालव्य होते कौन कौन से हैं, तो एक तो ए होता है ये वाला, है ना, और एक होता है बड़ा ए। ये दोनों क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, और जो ए आ ये जो होते हैं कंठे होते हैं, और ई छोटी ई और बड़ी ई ये तालव्य होते हैं। ठीक है, तो कंठ तालव्य आपके कौन कौन से होते हैं, छोटा ए और बड़ा ए। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। समीक्षा ठीक है, समीक्षा ठीक है, समीक्षा ठीक है, या समक्षा ठीक है। बताइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुश्रूषा की ठीक है, शुश्रूषा ये ठीक है, या शुश्रूषा ये ठीक है, या शुश्रूषा ये ठीक है। बताइए कौन सी ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, शुश्रूषा शब्द जो है ये शुद्ध है। ठीक है, स पे छोटे की मात्रा आती है और स्र पे बड़े की मात्रा आती है। याद रखें, बहुत पूछा जाता है शुश्रूषा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मातृणाम का संधि विच्छेद आपको करना है। मातृणाम का संधि विच्छेद आपको करना है। मातधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातधन ऋणाम, या मातरधन इणाम। बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, मातृधन ऋणाम। मातृधन ऋणाम, ठीक है, कौन सा होगा, मातृधन ऋणाम होगा। अगर मैं बात करूं इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें आएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आएगी दोस्तों, इसमें आएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति आघात का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रति आघात का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो इसका दोस्तों प्रत्याघात होगा, या प्रत्याघात ये वाला होगा, या प्रत्याघात ये वाला होगा, या प्रत्याघात ये वाला होगा। बताइए कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन ठीक होगा, प्रत्याघात। ठीक, जरूर बताइए किसके कितने कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अगला क्वेश्चन आपका, धीरे धीरे का समास है। मतलब ये बताना धीरे धीरे में जो समास है वो कौन सा है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है,
कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है, बताइए कौन सा है। तो दोस्तों धीरे धीरे में कौन सा है आपका, धीरे धीरे में कौन सा समास है आपका, तो दोस्तों धीरे धीरे में है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अव्ययभाव समास है, कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जिन सामासिक शब्दों में, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा समास है जिसमें जो पहला शब्द पद जो है वो संख्या को व्यक्त करता है, बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, द्विगु समास। आपको पता होगा कि जो द्विगु समास होता है वो क्या होता है, पहला पद उसका संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। आपको बताना अनुपसर्ग से कौन सा शब्द बना, विवाद बना है, अनुवाद बना है, अधिकारी बना है या अविकारी बना है, बताइए। तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन ठीक होगा, अनुवाद। कौन सा होगा, अनुवाद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है किस में ए उपसर्ग नहीं लगा है, अकथ में, अभेद में, अचूक में या फिर अनुज में, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, अनुज में क्या है, ए उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि अनुज खुद ही अनुज है एक। अवेद में ए धन भेद हो जाएगा, अकथ में ए धन कथ हो जाएगा, अचूक में ए धन चूक हो जाएगा, लेकिन अनुज में नहीं लगा है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, एरा, रा या फिर आ या फिर इरा, बताइए कौन सा शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कौन सा होगा, ए ऑप्शन, एरा जो है लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अगले देखेंगे आंसू शब्द का तत्सम क्या होगा। आपको बताना अक्षी होगा, चक्षु होगा, अश्रु होगा या फिर अश्रु होगा, बड़ा होगा, तो ये कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओट किस श्रेणी का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है, बताइए आपके ओट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कौन सा होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा, तद्भव। अगर इसके तत्सम की बात करें तो वो होता है क्या आपका, वो होता है आपका ओष्ठ है, क्या होता है, ओष्ठ। अगले देखेंगे, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यामुन, यामुन, जम्मू या फिर जामुन, बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बू जो है इसका सही तत्सम रूप होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। आपको तद्भव बताना है, पंख, पृष्ठ, लज्जा या फिर शिला, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पंख ऑप्शन, पंख जो है एक तद्भव है, बाकी ये तत्सम है और लज्जा तत्सम है और शिला भी तत्सम है, ठीक है। तो 17 का कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा, बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों 18 का आएगा आपका बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जाति को बता रहे। घर बहुत तरीके के होते हैं, पहाड़ भी बहुत तरीके के होते हैं, नदी भी। अगर बात करते हैं गंगा नदी तो ये जातिवाचक में आ जाती है, सॉरी व्यक्तिवाचक में आ जाती है। और आपके अगर मैं बात करता हूँ, मैं बात करता कि कैलाश पर्वत, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाती है, ठीक है। तो जिसका नाम हो व्यक्ति और जाति का हो तो जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड, बताइए। तो 19 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, द्रव्यवाचक आपको दिखाई दे रहा होगा, सी दूध है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। आपको बताना कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर या फिर चमकीला, बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, सुंदर जो है विशेषण से नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपको बताना सकर्मक क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है। तो मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है, बताइए। तो किसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया क्या है 21। सकर्मक क्रिया की आपको पहचान क्या होती है कि आपको क्या और कौन सा, क्या और कैसे का आंसर जब दे दे तो वो सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो आप इससे पूछेंगे क्या, तो क्या सिल रही है तो कपड़ा सिल रही होगी, है ना। क्या सो रहा है, आंसर नहीं मिलेगा। क्या चला, आंसर नहीं मिलेगा। क्या नहाता है, आंसर नहीं, लेकिन डी वाला आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपका, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानना है कि ये कौन सा शब्द है। संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, या फिर भाववाचक है, या फिर समुच्चयबोधक अव्यय है। इस भर की बात पूरा, ये भर जो है किस प्रकार का बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, संबंध सूचक अव्यय है। कौन सा है दोस्तों, संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है। कमल का, गुलाब का, कल्पवृक्ष का, या फिर केवड़ा का बताइए। तो इसका सही आंसर पता होगा आपको, अरविंद किसका है, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है। कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के, कुमुद कला के बताइए। 24। तो इसका सही आंसर होगा कुमुदनी। कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अगला क्वेश्चन आपका, अपसरण का विलोम क्या होगा। अपसरण का विलोम क्या होगा बताइए। अभिसरण होगा, अवसरण होगा, सरण होगा, या उपसरण होगा बताइए। तो अपसरण का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। अभिसरण का मतलब था अंदर की ओर। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर का आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन होगा, रंगीन होगा बताइए क्या होगा। तो 26 का क्या होगा आंसर, ए ऑप्शन। तिमिर माने होता है अंधेरा, और आलोक माने होता है क्या, सवेरा या प्रकाश। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नीति का विलोम क्या होगा। नीति का आपको विलोम बताया, कुनीति, रणनीति, सुनीति या अनीति बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनीति। नीति का विलोम क्या होगा, अनीति। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है बताइए। तरणी, तरुणी, तरणी या तरुणी बताइए कौन सा आएगा। तो इसका आएगा तरणी, क्योंकि तरणी जो होती है नाव को कहते हैं, लेकिन अगर इस पर छोटी की मात्रा होती है सूर्य को कहा जाता है। छोटी ई वाला क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ बड़ी ई वाला आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। आपको बताना है हिंदी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का संगठन आएगा, आयोजन आएगा, प्रयोजन आएगा, या रक्षण आएगा बताइए क्या आएगा। तो इसका आएगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, अप्रमेय। क्या होगा, अप्रमेय होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है। तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलवतरणेच्छा बताइए कौन सा होगा। तो सही शब्द इसका होगा तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या कहते हैं, तितीर्षा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखें खोलने का, भ्रम दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना बताइए क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा भ्रम को दूर करना। कहते ना उसने मेरी आंखें खोल दी, हमारा भ्रम दूर हो गया, भ्रम हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना का मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। नाक का बाल होना, शत्रु होना है, नाक में बीमारी होना है, या फिर आपका अकारण अप्रिय होना है, या फिर दरिया दिल होना है बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा, अकारण अप्रिय, मतलब अकारण प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, यह भी होता है इसका नाक का बाल होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। आपको बताना है इसका क्या अर्थ है मुहावरे का। लोकोक्ति का, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर क्लास अच्छे लगे तो इसको प्लीज़ अपनी स्टेटस पे एक बार लगा दीजिएगा, क्योंकि सब बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। शायद हमें इससे कुछ लाभ मिले या फिर हमें अच्छा लगे, तो इसलिए 1 सेकेंड आपका लगता है स्टेटस पे लगाने के लिए। स्टेटस या कोई ग्रुप हो आपको उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा सरल वाक्य नहीं है। आपको सरल वाक्य बताना कौन सा नहीं है। लड़का दौड़ता है, क्या ये। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ठीक होगा इसका। ये कौन सा है, सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं, उसे बताइए क्या कहते हैं। मिश्र वाक्य,
संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। तो उसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि जब मेल हो जाए तो संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड हो तो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा इसका, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्धि छांटनी है आपको, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, कौन से में अशुद्धि है? तो ये तुमको गलत, मतलब तुमको गलत है, तुमको गलत है। ठीक है, इसमें आपको मुझे पढ़ाना है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन आज का, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर संयुक्त वाच्य, बताइए। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन, 38 का बी ऑप्शन। जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार चेंज हो तो वो कर्तृवाच्य, जिसमें भाव के अनुसार हो, ना ही कर्म के अनुसार ना ही कर्ता के अनुसार, तो वो होता है भाववाच्य। संयुक्त वाच्य कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आज का ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। 25 क्वेश्चन थे, आपको ये बताना है कि 25 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और ये डेली आपका प्रैक्टिस सेट आना है, जो भी आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये बता सकते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।